हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दिलीप सिंह और आज से हम ग्रामर सेक्शन शुरू करने वाले हैं। और ग्रामर सेक्शन में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है टेंसेस। और ये टॉपिक आपने पहले ही पढ़ रखा है तो इसलिए आपको इजी भी रहेगा। तो शुरू करते हैं। एज यू नो स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। नंबर 1, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इन पास्ट टेंस वी स्टडी अबाउट पास्ट। प्रेजेंट टेंस में हम जो अब समय चल रहा है उसके बारे में स्टडी करते हैं। इन फ्यूचर में जो टाइम आने वाला है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो हम टेंसेज में स्टूडेंट स्टडी करते हैं अबाउट टाइम। फॉर अबाउट टाइम, टाइम के बारे में हम स्टडी करते हैं। और टाइम 3 तरह का होता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एवरी टेंस हैज इट्स 4 पार्ट्स। इंडेफिनिट, जिसको स्टूडेंट्स सिंपल के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड वन इज कॉन्टिन्यूअस, जिसको हम प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं। थर्ड वन इज परफेक्ट एंड लास्ट वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो स्टूडेंट्स, जिसका नाम इनके आगे लग जाता है ये उसी के हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पास्ट का हो जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर ये प्रेजेंट का लग जाएगा तो सेम वैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसा ही ये फ्यूचर के हो जाएंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि इजी पड़ेगा हमें, हम प्रेजेंट से शुरू करते हैं। और प्रेजेंट में हम शुरू करेंगे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। जिसको सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं। सिंपल प्रेजेंट कह लीजिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लीजिए, बात एक ही है। हिंदी का जब सेंस निकलता है स्टूडेंट्स इसमें, तो हिंदी के सेंस में ता है, ती है, ते हैं, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि हम किसी भी सेंटेंस को, अगर वो हिंदी में है तो हम उसके पहचान के जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस के लास्ट में उनसे पहचानते हैं। और इंग्लिश के सेंटेंसेस को हम 2 चीज़ों से पहचानते हैं, एक उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब और दूसरी सेंटेंस की मेन वर्ब। तो इन 2 चीज़ों से हम सेंटेंस की पहचान करते हैं। हिंदी में जो उसके वर्ड्स पीछे लगे होते हैं लास्ट में, उन वर्ड्स से पहचानते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते हैं लगेगा। और इंग्लिश के सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब और उसकी मेन वर्ब से पहचानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो अगर एफर्मेटिव का सेंटेंस होता है तो एफर्मेटिव के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स, वो शुरू होते हैं सब्जेक्ट से। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। ये लगाते हैं स्टूडेंट्स जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो खाली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं और इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं। लास्ट में फुल स्टॉप आता है। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर speaks
इंग्लिश वेल। जब हम इसका हिंदी में मीनिंग निकालेंगे तो ये होगा मेरा भाई इंग्लिश अच्छे से बोल लेता है। तो ता है बोलता है या बोल लेता है, ता है ती है आ गया। और यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस लगा हुआ है। नेक्स्ट जो है नेगेटिव। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब में से हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग रहा होता है उसमें से डज बाहर आता है, फर्स्ट फॉर्म में से डू। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो डज लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो डू लगाते हैं। डू डज के बाद नॉट लगाते हैं, नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है डू डज के साथ तो इसमें एस या ई एस नहीं लगाते। इसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी को ट्रांसफॉर्म करना पड़े तो माई ब्रदर डज नॉट स्पीक इंग्लिश वेल। मेरा भाई इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाता है। नेगेटिव में एक दूसरा और आता है नेवर वाला। नेवर का मतलब होता है स्टूडेंट्स कभी नहीं। नेवर वाले सेंटेंस को हम एज एन एफर्मेटिव बनाते हैं। स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद नेवर लगाते हैं, नेवर के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, प्लूरल सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी को नेवर के साथ ट्रांसफॉर्म करना पड़े तो सेंटेंस बनेगा माई ब्रदर नेवर स्पीक्स इंग्लिश। मेरा भाई कभी इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाता है वेल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव दो तरह के होते हैं स्टूडेंट्स। एक फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव जिन्हें हम यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कह सकते हैं। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट जिसको हम यस या नो टाइप यस नो टाइप सेंटेंसेस कहते हैं। यस नो टाइप इस वजह से क्योंकि इन क्वेश्चंस के आंसर यस या नो में दे सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स को बाहर ले लेते हैं तो डज या डू लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाएंगे। अगर सेंटेंस में नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल डज राम नॉट ईट फूड नाउ। क्या राम अब खाना नहीं खाता है? इंटरोगेटिव सेकंड में स्टूडेंट्स हम इसी स्ट्रक्चर से के आगे केवल क्वेश्चन वर्ड और लगा लेते हैं। इसको डेस्क्रिप्टिव टाइप इंटरोगेटिव भी कहते हैं क्योंकि इसमें इन क्वेश्चंस के आंसर यस या नो में हम नहीं दे सकते। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड के बाद डज या डू
डज या डू अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद नॉट अगर ज़रूरत हो तो उसमें, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, वाई डू द प्लेयर्स प्ले इन द रेन। प्लेयर्स बरसात में क्यों खेलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद एक और आता है इंटरोगेटिव में, जिसमें हु क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है और सब्जेक्ट का भी। उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा। हु इसका मतलब होता है कौन। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम करता है और क्वेश्चन वर्ड का भी। इसका स्ट्रक्चर होता है हु के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मोस्टली एस या ई एस वाली फॉर्म आती है, लेकिन कभी कभी फर्स्ट फॉर्म वाली भी आ जाता है, क्योंकि कभी कभी हु प्लूरल में भी आ जाता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हु टीचेस यू इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। अगर यही सेंटेंस हु वाला नेगेटिव में भी दे रखा हो, नेगेटिव में क्या होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब भी लगाना होगा। हु के बाद इसमें डज या डू लगाते हैं, मोस्टली डज आएगा। उसके बाद नॉट लगाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हु डज नॉट टीच यू इंग्लिश। जब कभी भी कंटिन्यूअस की बात आती है तो कंटिन्यूअस में आपको याद रखना है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, चाहे वो कंटिन्यूअस किसी का भी हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का। और हिंदी के सेंस में इसमें रहा, अब प्रेजेंट में है तो है आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। इस तरह के वर्ड्स आते हैं, इस तरह का सेंस निकलता है हिंदी का। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट के बाद इसमें एज, एम, आर लगाते हैं, इज लगाते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो, आर लगाते हैं सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो, आई सब्जेक्ट के साथ एम का यूज़ करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, ही इज playing cricket in the ground। अगर सेंटेंस नेगेटिव में कन्वर्ट करना पड़े तो सब्जेक्ट के बाद वही इज, एम, आर, इज, एम, आर के बाद स्टूडेंट्स नॉट लगा देते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो आएगा ही क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। इसी को अगर हमें नेगेटिव में लेना हो तो ही इज नॉट
प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। इंटेरोगेटिव फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेते हैं। तो इस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, एम, आर, और ये इज, एम, आर आता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इज, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आर, आई सब्जेक्ट के साथ एम। अगर सेंटेंस में नॉट दे रखा है तो लगाएंगे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे स्टूडेंट्स, और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, आर यू गोइंग टू आगरा टुडे? क्या आप आज आगरा जा रहे हैं? इंटरोगेटिव सेकंड में इसी स्ट्रक्चर से पहले क्वेश्चन वर्ड लगा लेते हैं बस। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, देन सब्जेक्ट, फिर अगर ज़रूरत हो तो नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसी को अगर हमें करना पड़े डबल इंटेरोगेटिव में, यूज़ करना है वाई, वाई आर यू गोइंग टू आगरा टुडे? सो ओके स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।